सभी किसान साथियों का एक बार फिर से एग्रो दर्पण पर बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसबगोल की हमें कटाई कब करनी चाहिए, यानी किस तरह की फसल होने पर हमें इसकी कटाई कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसबगोल की कटाई हो रही है मज़दूरों के द्वारा, और इस फसल को काटने के लिए काफ़ी ज़्यादा मज़दूर लगते हैं, क्योंकि इसकी कटाई है वो मशीनों के द्वारा नहीं होती है और इस फसल को हाथों से काटा नहीं जाता है, उखाड़ा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मज़दूर हैं वो हाथों से उखाड़ रहे हैं फसल को। उखाड़ने का कारण ये है कि जो इसके डंठल होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और पौधा छोटा होता है। अगर हम हंसिया के द्वारा या दांतली के द्वारा इसको काट लेते हैं तो इसके डंठल बिखर जाते हैं और वापस उठाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इस कारण इस फसल को हाथों से उखाड़ा जाता है, और वैसे अगर ज़मीन कठोर होती है तो इसको काटा भी जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ज़मीन देख सकते हैं आप, ये रेतीली ज़मीन है और रेतीली ज़मीन में इसकी खेती है वो काफ़ी अच्छी होती है। अब हम देखते हैं फसल किस तरह की होने पर इसकी कटाई करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फसल है वो इसके डंठल सूखे हुए हैं, कुछ डंठल है इसमें जो पूरी तरह से नहीं सूखे हैं। तो इस कारण जो डंठल नहीं सूखते हैं उनमें जो लाल दाना बनता है बाद में, वो लाल दाना जब फसल का भाव होता है तय, तो उस समय लाल दाना ज़्यादा रहने पर इसका कम भाव मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर पकी हुई फसल पूरी नहीं होती है तो इस तरह से ये लाल दाना रह जाता है अंदर, और जो सफ़ेद या हल्के गुलाबी रंग के दाने दिख रहे हैं वो दाने पके हुए एकदम बढ़िया दाने हैं। तो इस कारण जब भी आप इसकी कटाई करते हैं तो इसका जो दाना होता है वो आप लाल दाना नहीं रखना है, यानी फसल को पूरी तरह से पका करके ही पूरी तरह से सूख जाने के बाद में इसकी कटाई करें। इसके अगर फसल पूरी तरह से सूख जाती है और फिर आप कटाई करते हैं तो आप सोचते होंगे कि ये झड़ने का डर रहता है, ये फसल बाद में नहीं झड़ती है। अगर यहाँ पर आप थोड़ी थोड़ी कहीं पर फसल में जैसे ये जो सीटें हैं कुछ खाली नज़र आ रहे हैं, तो ये खाली अंतिम सिंचाई करते समय किसान ने ध्यान नहीं रखा है। इस कारण जो पानी की बूंदें लगी है उन बूंदों के कारण ये फसल में नुकसान हुआ है। कई बार हम देखते हैं जैसे आकाश में बादल हो जाते हैं और बरसात हो जाती है कटाई के समय या पकी हुई फसल के ऊपर, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि आकाश में अगर बादल है तो आप समय पर काट लेवे, अन्यथा कहीं पर भी अगर बादल नज़र नहीं आ रहे हैं और आसपास आने वाले दिनों में बरसात की संभावना नहीं है तो आप फसल को पूरी तरह से पका करके सूखा करके ही काटें। इससे आपकी फसल का भाव अच्छा मिलता है और दाना एकदम बढ़िया बनता है, जिससे फसल का भाव अच्छा मिल जाता है। तो ये भी कारण होता है, और जड़ने का कहीं पर भी डर नहीं रहता है। सूखने के बाद में ये नमी में, जब आप नमी के समय इसकी कटाई करते हैं तो फसल जड़ती है, और गर्मी में या सूखने के बाद में आप कटाई करते हैं, ज़्यादा धूप पड़ रही है और उस समय आप कटाई करते हैं तो इसके जड़ने का डर बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो इस तरह की ये फसल है जो आप देख रहे हैं इसबगोल की फसल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके कहीं कहीं पर पत्ते हरे नज़र आ रहे हैं। तो हरे पत्ते होने पर, इस तरह का होने पर आपको इसकी कटाई नहीं करना है, यानी पूरी एकदम भूरे रंग की हो जाती है फसल, उसी समय आपको कटाई करना है। ये जो मैं हाथ लगा रहा हूँ ये एकदम सूखे हुए डंठल है, तो इनमें दाना एकदम बढ़िया बनना चाहिए, क्योंकि ये सूखे हुए डंठल है। सूखे हुए डंठल हमेशा बढ़िया रहते हैं और उसमें दाना है वो हल्का गुलाबी रंग का रहता है, कहीं पर भी लाल नहीं दाना नहीं बनता है। ये देख लीजिए, कोई भी दाना इसमें लाल नज़र नहीं आ रहा होगा आपको। तो जब फसल पूरी तरह से पक जाती है तो इस तरह से दाने एकदम बढ़िया हल्के गुलाबी यानी सफ़ेद रंग के हो जाते हैं, और अगर फसल पूरी पकी नहीं है तो लाल दाने रहते हैं अंदर। यहाँ पर ये फसल आप देख सकते हैं थोड़ी सी जो किसान ने बोई ये फसल, ये अगेती फसल नहीं थी, पछेती फसल होने के कारण अच्छी फसल बन नहीं पाई ये पूरी तरह से। तो थोड़ी सी हल्की फसल भी है, इस कारण भी कहीं कहीं पर इसमें लाल दाने मिल जाते हैं। अन्यथा फसल जब आप अगेती बोई करते हैं और फसल काफ़ी अच्छी बढ़वार कर लेती है तो उस समय फसल में एक तो उत्पादन भी ज़्यादा होता है और दाना भी पका हुआ मिलता है। ये आप देख सकते हैं। धन्यवाद किसान साथियों।